दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पायोनियर अकाउंट जो है कैसे हम बना सकते हैं और पायोनियर अकाउंट बनाने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो पायोनियर जो है बहुत सारे हमें अकाउंट्स प्रोवाइड करता है। जो लोग फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, ई कॉमर्स कंटेंट क्रिएटर हैं या डिजिटल मार्केटिंग कोई भी काम करते हैं, तो उनके लिए जो पायोनियर का अकाउंट है वो बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो पायोनियर अकाउंट बनाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आप इसके अलावा भी जो है आप अगर पर्सनल यूज़ के लिए भी इसको बनाते हैं तो उसके में भी इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। तो इसकी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आपने उस लिंक पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपने रजिस्टर पर क्लिक करना है। तो ये पेज आपके पास ओपन हो जाएगा जहाँ पर हमने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पुट करनी है और जो है हमारा अकाउंट बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हमें हमसे पूछेगा कि आप कौन सा अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो हमने इंडिविजुअल अकाउंट सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपका कोई बिजनेस है तो हम कंपनी अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, लेकिन नॉर्मली जो हम इंडिविजुअल अकाउंट पर्सनल यूज़ के लिए करते हैं तो इसलिए हमने इंडिविजुअल अकाउंट यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने फर्स्ट नेम लास्ट नेम और यहाँ पर आपने ये सारी वो वाली इन्फॉर्मेशन देनी है जो आपके शनाख्ती कार्ड पर या जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से आधार कार्ड होता है, जैसे कोई भी इस तरह की गवर्नमेंट की तरफ से आईडी कार्ड इशू है या लाइसेंस है, वो इन्फॉर्मेशन आपने रियल अपनी यहाँ पर पुट करनी है। कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर पुट नहीं करनी। इसी तरह आपने डेट ऑफ बर्थ भी आपने अपनी रियल यहाँ पर पुट करनी है। ये चीज़ें पुट करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो कुछ बेसिक सी डिटेल, आपका मोबाइल नंबर वगैरह और कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछेंगे पासवर्ड रीसेट के करने के हवाले से। तो आपका जो यहाँ पर अकाउंट है वो बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको आप कहेंगे तो मैं इसके ऊपर डिटेल से भी आपको अकाउंट क्रिएट करके दिखा दूँगा, लेकिन जो मेरा आज का इस वीडियो का मकसद है वो ये है कि जी आप पायोनियर के अकाउंट के हमें क्या फ़ायदे हैं और हम पायोनियर का अकाउंट कैसे यूज़ करेंगे और यहाँ पर हमने कैसे डिपॉजिट और विड्रॉ करना होता है। तो मैंने जो है ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर इसे जो है साइन इन करूँगा। तो जैसे ही यहाँ पर जो है मैं साइन इन करूँगा तो इस तरीके से मेरे पास इसका कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। जब आप भी अपना अकाउंट यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे तो आपको जो है कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर मुख्तलिफ करेंसीज़ के अंदर आपको अकाउंट प्रोवाइड किया जाता है, जो नॉर्मली डॉलर, यूरो और जीबीपी के अंदर आपको मिलता है। ठीक है, इसके अलावा भी आपको अकाउंट मिल जाता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से जो है आपने अकाउंट यहाँ पर बनाना होता है। जैसे मैंने दिरहम के अंदर, एईडी के अंदर भी यहाँ पर अपना अकाउंट बनाया हुआ है और यहाँ पर मेरी कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जो कंप्लीट हुई और कुछ ट्रांजैक्शन मेरी कैंसिल हुई, तो उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पर शो हो रही है। अच्छा, तो अब जब आप पायोनियर का अकाउंट बनाते हैं तो इसमें क्या फ़ायदा है। अगर आप फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं, आप फाइवर पे हैं, आप अपवर्क पे हैं, बहुत सारे फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म हैं, तो आपकी जो अर्निंग्स हैं, जो आपकी सैलरी है या जो भी आपकी अर्निंग्स होंगी, वो आप अपने पायोनियर के अकाउंट में रिसीव कर सकते हैं। पायोनियर के अकाउंट में आप रिसीव करेंगे और यहाँ से फिर आप अपने बैंक में विदड्रॉ ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, सिर्फ ये नहीं कि आप फ्रीलांसिंग की जो आपकी अर्निंग्स हैं वो यहाँ पर आप ले सकते हैं। अगर आपका बाहर कोई फैमिली मेम्बर है, किसी भी बाहर किसी कंट्री में काम कर रहा है, या आप खुद जो हैं अपने पैसे जो हैं वो डॉलर्स की फॉर्म में रखना चाहते हैं या दिरहम रखना चाहते हैं एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पे, जैसे हमारे रुपए की जो है कदर है वो कम होती जा रही है, तो लोग क्या करते हैं कि डॉलर बाय करके यहाँ पर रख देते हैं, फिर जब डॉलर महंगा होता है तो फिर उसे जो है बेच देते हैं। इसी तरह आप यूरो या जीबीपी भी यहाँ पर कर सकते हैं और यहीं पर आप एक करेंसी से दूसरी करेंसी में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर आप जाएंगे ना गेट पेड पे, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है आपको गेट पेड पे। अब यहाँ पर ना अगर आप अपने पायोनियर के अकाउंट में डिपॉजिट करना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन आपके पास है कि आप डायरेक्ट जो हैं पायोनियर से, आप किसी और फ्रेंड का पायोनियर का अकाउंट है और आप अपने पायोनियर के अकाउंट में पेमेंट लेना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन आपके पास डायरेक्ट, आपने सिंपली जो ईमेल एड्रेस यहाँ पर आपने अकाउंट बनाते वक्त प्रोवाइड किया था वही ईमेल एड्रेस आपने अपने फ्रेंड को सेंड करना है। ठीक है, और वो आपके पायोनियर में डायरेक्ट पेमेंट आ जाएगी, पायोनियर टू पायोनियर, बिल्कुल फ्री और इंस्टेंट आएगी। ठीक है, दूसरा ये होता है कि अगर हम फ्रीलांसिंग का काम करते हैं तो यहाँ पर हम रिक्वेस्ट पेमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक लिंक जनरेट करेंगे, लेकिन ये भी उसी तरह ही काम करेगी जैसे कि आप अपना ईमेल एड्रेस किसी को प्रोवाइड कर दें। आप अपना ईमेल एड्रेस किसी को प्रोवाइड कर देंगे तो उस केस में भी जो है वो आपको पे कर सकता है, या आप जो हैं अब यहाँ से लिंक जनरेट करेंगे, वो लिंक ओपन करेगा तो वो पायोनियर के अकाउंट पर चला जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं ईमेल सेलेक्ट करता हूँ, ये मैंने अपना सेलेक्ट किया तो इसलिए जो है ये यहाँ पर एरर दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं
कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरा एक फ्रेंड है, तो मैं इसका यहाँ पर ऐड एड्रेस कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपने अगले बंदे से कितनी पेमेंट लेनी है वो आपने यहाँ पर पुट करनी है। तो यहाँ पर आप कोई भी डिस्क्रिप्शन वगैरह कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ऑनलाइन, ठीक है, सर्विसेज, कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो है रिक्वेस्ट पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो उसके ईमेल पर जो है ये देखें, उसके ईमेल पर एक लिंक चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप वो लिंक जो है यहाँ से आप शेयर भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। अब जब वो बंदा लिंक ओपन करेगा तो उस लिंक से वो डायरेक्टली जो है अपने पायोनियर के अकाउंट में आ जाएगा और वो अपने पायोनियर के अकाउंट से जो है आपको आपके अकाउंट में पेमेंट कर देगा $100 की, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर आप ये लिंक जो है व्हाट्सएप, स्काइप, किसी भी मैसेंजर पर शेयर कर सकते हैं, डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं। ये देखें, जब वो बंदा आपकी लिंक ओपन करेगा तो उसको इस तरह से कुछ दिखाई देगा। वो पे नाउ पे क्लिक करेगा तो उसके अकाउंट में जब पायोनियर में पैसे होंगे तो वो पेमेंट जो है आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये एक तरीका है यहाँ से पेमेंट रिसीव करने का। एक तरीका है आप डायरेक्ट ईमेल उस बंदे को दे दें, दूसरा है कि आप यहाँ से उसके ईमेल के ज़रिए लिंक जनरेट करके उसे सेंड कर दें, ठीक है। अच्छा, एक और तरीका भी होता है रिसीविंग अकाउंट, जो सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है। आप रिसीविंग अकाउंट्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको जो है मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के अंदर आपको वर्चुअल बैंक अकाउंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। फ़र्ज़ करें जी आप दुबई में से किसी बंदे से पेमेंट लेना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर व्यू डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दुबई के बैंक अकाउंट की डिटेल्स आपको दे रहा है और ये आपका एक किस्म से ये आपके नाम पर बैंक अकाउंट है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ है शकील अहमद, IBAN नंबर लिखा हुआ है, स्विफ्ट कोड लिखा हुआ है, बैंक नेम लिखा हुआ है। तो जो बंदा मुझे यहाँ पर पेमेंट करना चाहता है, अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना कोई क्लाइंट है या मेरा कोई फ्रेंड है जिससे मैं दुबई से पैसे अपने पायोनियर के अकाउंट में डलवाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली यहां पर कॉपी अकाउंट डिटेल्स करूंगा। तो ये सारी की सारी डिटेल जो है कॉपी करके मैं उसे व्हाट्सएप पे सेंड करूंगा। वो अपने दुबई के बैंक से इस अकाउंट में पेमेंट करेगा तो वो मेरे पास यहाँ पर पायोनियर के अंदर आ जाएगी AED की फॉर्म में, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल आप किसी यूरोपियन कंट्री से करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको यूरोपियन बैंक अकाउंट्स भी आपको प्रोवाइड किया हुआ है। इसमें भी बिल्कुल उसी तरह आप यहाँ से कॉपी अकाउंट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे और ये डिटेल्स आप उस बंदे को भेजेंगे, वो आपके इस बैंक के अंदर पेमेंट करेगा तो वो आपके पायोनियर में आ जाएगी। अच्छा, ये पेमेंट करते वक्त आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि अगला बंदा जो पेमेंट करे वो आपको जो है बिजनेस अकाउंट से पेमेंट करे, ठीक है। अगर वो पर्सनल अकाउंट से पेमेंट करेगा तो वो जो है रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वो ट्रांजैक्शन जो है रिजेक्ट हो जाएगी और रिफ़ंड होने में फिर 15 दिन लग जाते हैं, ठीक है। तो ये मेरे साथ हो चुका है यहाँ पर। और डिपॉजिट होने में नॉर्मली 1 दिन के अंदर ही डिपॉजिट हो जाते हैं। और डिपॉजिट करने की कह लें कि कोई भी फ़ीस नहीं है, ठीक है। आप 100 यूरो 100 USDT से ज़्यादा की जब पेमेंट रिसीव करते हैं तो उसमें आपको कोई भी फ़ीस नहीं पड़ती, और अगर उससे कम आप करते हैं तो बहुत ही मिनिमम फ़ीस है, $1 की फ़ीस आपको पड़ती है। लेकिन याद रखिएगा कि जो भी बंदा आपको पेमेंट करे आपने उसे बोलना है कि आप बिज़नेस अकाउंट से पेमेंट करें। वहाँ पर किसी भी बिज़नेस अकाउंट से वो पेमेंट करेगा तो 1 दिन के अंदर वो पैसे जो हैं आपके यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है। और आप उसी कंट्री से, मतलब अगर आपने UAE सेलेक्ट किया है तो दुबई के ही किसी बैंक से पेमेंट करेगा तभी आपके अकाउंट में आएगी। इसी तरह UK का भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर GBP पाउंड जो है वो भी आप यहाँ पर रिसीव कर सकते हैं USA। इसके अलावा भी जो है आपको और भी अकाउंट्स प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट अकाउंट्स का ऑप्शन है, ठीक है। आप जापान का भी यहाँ पर ऑप्शन देता है हमें, ठीक है। तो नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देखें $ऑस्ट्रेलियन का भी यहाँ पर ऑप्शन है, जापान का भी है, सिंगापुर का भी है। तो इन कंट्रीज से भी जो है आप अकाउंट जो है जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन सेलेक्ट किया है, ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर जो है नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो मुझे ऑस्ट्रेलियन अकाउंट भी जो है यहाँ पर मिल जाएगा। सबमिट रिक्वेस्ट करूँगा तो ये देखें वी आर रिव्यूइंग योर रिक्वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मेरी जो रिक्वेस्ट है वो तकरीबन 5-10 मिनट के अंदर आपको मेल आ जाती है। तो फिर आपको ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी बैंक अकाउंट मिल जाता है। इन बहुत सारी कंट्रीज़ को जो है ये सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी की कंट्रीज़ के अकाउंट ले सकते हैं, यानी एक किस्म से आपको बैंक अकाउंट ही मिल जाता है उस कंट्री के अंदर। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पर पैसे मंगवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखें ये पेंडिंग अकाउंट है, ये कुछ देर के अंदर अप्रूव हो जाएगा तो मेरे पास ऑस्ट्रेलियन करेंसी का भी जो अकाउंट है वो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा। अच्छा, अब ये तो हो गया कि हमने रिसीव कैसे करना है। अब अगर हम पे करना चाहते हैं, ठीक है, पे करना है तो पे करने के भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर आप किसी और बंदे के पायोनियर के अकाउंट में पेमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पे टू अ रेसिपिएंट पायोनियर अकाउंट, यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर हमने अमाउंट सेलेक्ट करके और उस बंदे का ईमेल हमने पुट करना है तो उसके अकाउंट में पेमेंट चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर उनकी एक शर्त है
कि एटलीस्ट आप जो इन्होंने आपको बैंक अकाउंट्स प्रोवाइड किए हैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के अंदर, किसी भी कंट्री से एक बार जो है ना आपको एटलीस्ट $500 डिपॉज़िट करवाना पड़ेगा पायोनियर के अंदर, पायोनियर अकाउंट में। उसके बाद फिर आप पायोनियर टू पायोनियर ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, ठीक है। मैंने अभी तक $500 रिसीव नहीं किया, तो इसलिए मैं अभी पायोनियर टू पायोनियर ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। मुझे कोई भेज सकता है, रिसीव कर सकता हूँ, लेकिन मैं किसी को पायोनियर से पायोनियर में नहीं कर सकता। ये तभी होगा जब कोई बंदा मुझे मैं अपने पायोनियर के जो अकाउंट मुझे प्रोवाइड किए किसी भी अकाउंट में ओवरऑल टोटल जो है $500 की पेमेंट जब मैं रिसीव करूंगा, तो फिर मैं पायोनियर से पायोनियर में पैसे ट्रांसफ़र कर सकता हूं, ठीक है। एक ये ऑप्शन हो गया। दूसरा है कि पे टू अ रेसिपेंट बैंक अकाउंट। अब आप अपने पायोनियर के अकाउंट से किसी पाकिस्तान में या किसी और कंट्री के बैंक अकाउंट में पेमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर सिंपली आपने जाना है ऐड बैंक डिटेल्स में, और उसके बाद जो है यहाँ पर आप जैसे ही बैंक डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पर मैंने ये 2 बैंक अपने ऑलरेडी जो है ऐड किए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा पाकिस्तानी बैंक अकाउंट है और ये मेरा वाइज का अकाउंट है। पायोनियर से आप वाइज में भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वाइज वाले भी आपको जो इसी तरह का बैंक अकाउंट प्रोवाइड करते हैं। तो ये मेरा यूएसए का जो है बैंक अकाउंट है वो यहाँ पर अप्रूव है, तो इसके अंदर भी मैं पेमेंट ले सकता हूँ। या अगर आप अपने किसी और फ्रेंड को या किसी और को यहाँ पर पेमेंट करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप ऐड करके बिजनेस अकाउंट टाइप सेलेक्ट करेंगे, बिजनेस है या पर्सनल है। उसके बाद हमने यहाँ से कंट्री सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कोई भी कंट्री, ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद करेंसी हम AUD सेलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पर उसकी बैंक अकाउंट्स की जो डिटेल है वो यहाँ पर हम ऐड करेंगे, बैंक नेम, अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर और BSB कोड, ठीक है। ये आपको ऑस्ट्रेलिया वाला बंदा सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। उसके बाद आई कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, तो आपकी जो पेमेंट है वो उस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो इस तरीके से हम जो है किसी और बंदे के बैंक अकाउंट में भी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर एक और भी बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है कि आप अगर एक से ज़्यादा अकाउंट्स के अंदर पेमेंट करना चाहते हैं, बैच पेमेंट करना चाहते हैं, मतलब 3-4 बैंक अकाउंट्स के अंदर जो है आपको जो है पेमेंट करनी है, तो इस तरीके से आप यहाँ से भी ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। फिर आप इकट्ठे ही मतलब कि 3-4 बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स डालेंगे और आपकी जो है वो अकाउंट्स डिटेल जो है वो आपके अकाउंट से पेमेंट जो है उनके अकाउंट में चली जाएगी। ये पेमेंट यहाँ से जो है दूसरे अकाउंट में तकरीबन कोई 5 से 6 घंटे के अंदर जो है आपने जिसको पैसे भेजे हैं वो रिसीव हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर ये ऑप्शन है पे एन अमेज़न एडवर्टाइजिंग इनवॉइस। ये जो अमेज़न का काम करते हैं उनके लिए भी यहाँ पर एक सर्विस है, और यहाँ पर आप वैट वैल्यू एडिड टैक्स भी यहाँ से पे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने अगर जो है ये वही ऑप्शन है कि आप किसी के बैंक में या अपने बैंक में विदड्रॉ करना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा ऑप्शन। अब यहाँ पर है मैनेज करेंसीज़ के अंदर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर जो है आप एक करेंसी को दूसरी करेंसी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसमें जो फीस आपको पड़ेगी वो 0.5% है। जिस करेंसी से भी आप कन्वर्ट करना चाहें, फॉर एग्जाम्पल AED से आप करना चाहते हैं, फ्रॉम AED टू जो है यूरो, बैलेंस या ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कुछ भी आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है। और कितनी अमाउंट आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, वो आप लिखेंगे। क्योंकि यहाँ पर बैलेंस नहीं है तो आप गेट रेट पे क्लिक करेंगे, आपको पहले ही बता देगा कि आपको इतने AED आप कन्वर्ट करेंगे तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर में आपको इतने मिलेंगे, ठीक है। आप यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी जो फीस है वो 0.5% है। तो इस तरीके से हम कन्वर्जन भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, किसी को पैसे सेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अकाउंट एंड एक्टिविटी में आएंगे। यहाँ पर आप अपनी ट्रांजैक्शंस की हिस्ट्री देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जी मेरी कुछ ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हुई थी और कुछ जो हैं कैंसिल हो गई थी। तो कैंसिल इसलिए हुई थी क्योंकि मैंने पर्सनल अकाउंट से पेमेंट की थी, तो उस वजह से मेरी कुछ पेमेंट्स जो हैं वो कैंसिल हो गई थी। इसलिए आपने कभी भी इसमें जब रिसीव करने हैं पैसे तो आपने जो है पर्सनल अकाउंट से पेमेंट नहीं एक्सेप्ट करनी, ठीक है। आपने अपने क्लाइंट को बोलना है कि बिजनेस अकाउंट से करे। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर आपको ये कार्ड्स भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। बाकी अकाउंट एक्टिविटी में पेमेंट रिक्वेस्ट एंड यहाँ पर आप स्टेटमेंट्स वगैरह सारा कुछ देख सकते हैं। बैंक एंड कार्ड में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर जो है आपको कार्ड भी देता है, ठीक है। यहाँ पर आपको पायोनियर के जो है एक वर्चुअल डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो भी उसे आप कह लें आपको मिलता है। आप किसी भी करेंसी के अंदर यहाँ पर अपना जो है डेबिट कार्ड यहाँ पर मंगवा सकते हैं। जो आपको वर्चुअल कार्ड है यहाँ पर आप देखें कि मेरे पास जो वर्चुअल कार्ड है वो मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो वर्चुअल कार्ड आपको फ़ौरन ही मिल जाता है। आप फिज़िकल कार्ड भी ले सकते हैं जहाँ पर आप वर्ल्ड वाइड जो है ATM से भी पैसे निकाल सकते हैं। तो इसके बहुत सारे जो हैं एडवांटेजेस हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।